हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम आरबीएससी बोर्ड के जो 16 मार्च को पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसकी चर्चा करेंगे। उसका पूरे 80 प्रश्नों का हम हल करेंगे। जो आपका पेपर रहेगा 2024 का, 2024 वाला पेपर है ये। 80 प्रश्नों के बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 80 प्रश्नों की। देखते हैं इसके अंतर्गत ये हमारा प्रथम प्रश्न है। जो हमारा प्रथम प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? वो किया गया था जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व दोस्त? द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये चला था 6 माह। कितने माह तक चला था? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला? 6 वर्ष। 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक चला था। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश की पहली जूट मिल का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1955 आ। करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? वो की गई थी गोवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर द। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, कृषि के द्वारा या कृषि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र। कैसा? सकल कृषित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आ। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? विश्व की लगभग कितने प्रतिशत भारत में जैव विविधता पाई जाती है? वो है 8%। कितनी परसेंट? 8%। ऑप्शन नंबर बा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। किसकी? नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग सिलिका जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वो सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, इसमें प्रश्न है ये वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953। ऑप्शन नंबर द। बात करेंगे सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी? सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी? बेल्जियम। कौन से देश में? बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें बात है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निम्न से किस विकल्प में आता है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, संवर्ती सूची में आता है, अवशिष्ट सूची में? ये आपके विषय है अवशिष्ट सूची विषय। कौन से विषय? अवशिष्ट सूची। ऑप्शन नंबर द। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, एक है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कौन है? जातिवादी व्यक्ति। कौन सा? जातिवादी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? लोकतंत्र से बेहतर शासन राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन है तो वो है लोकतंत्र शासन। जनता का शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है ऐसा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें निम्न में से कौन सा एक संगठित असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? विद्यालय में शिक्षक, अस्पताल में डॉक्टर, कारखाने में श्रमिक, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। ऑप्शन नंबर द। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था। वो भारतीय रिजर्व बैंक। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, व्यापार अवरोधक के रूप में आरोपित किया गया है निर्यात, आयात पर, पूंजी निवेश पर, साइका पर? किस पर? साइका पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो हमारा सेकंड प्रश्न है। प्रथम प्रश्न में एक अंक के 10 प्रश्न पूछे गए थे और दूसरा प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक। अफ्रीका में 1890 के दशक में डॉट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। कौन सी बीमारी फैली?
रिडरपेस्ट, कौन से? रिडरपेस्ट। इसमें मशीन उद्योग के युग के पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशी और उत्पादों की ही दबदबा रहता था। कपास का, किसका? कपास का। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है कि खादेन खादेन राजस्थान के जिले में पाए जाते हैं। जो खड़ीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। कांटा ने? जैसलमेर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रेसलेस, कौन से? ब्रेसलेस। कौन सी राजधानी सा? ब्रेसलेस। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। श्रीलंका में डॉट डॉट को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। वो किया गया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को दूसरे कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं? वो सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23। यह अतुलनीय प्रश्न है। इसमें प्रथम प्रश्न है सुलेखन किसे कहते हैं? सुलेखन किसे कहते हैं? हाथ से सुंदर लेखन की कला को सुलेखन कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 तीसरे का। रोमन कैथोलिक चर्च के कुरीतियों का आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापना लिखी थी? वो थे मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न। रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? वो लिखे थे बंगाली भाषा या बंगाल भाषा में। जैव विविधता, जो पर्यावरण के अंतर्गत जीव जंतु रहते हैं उनके वातावरण को जैव विविधता कहते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक कचरों से होना, जहाजों से ऑयल के रिसाव का होना। वो पूछ रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित की गई थी? सिंगली भाषा। कौन से? सिंगली भाषा। बात करेंगे उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में भूगोल संस्कृति अथवा जातियों के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। कोई उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण। वो है नागालैंड। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी है? संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी है? निश्चित होती है। सामाजिक सुरक्षा होती है। बात करें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्रों के माध्यम से भी वैश्वीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम। जनधन की भारी मात्रा में हानि, पुराने राज्यों को उखाड़ लिया गया। वायसराय की संधि के कारण द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का समझौता हुआ था। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। वह आर्थिक क्रिया है। इसमें मानव की सामाजिक व आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। प्रश्न नंबर 6। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है और जैविक चट्टानें, भौतिक चट्टानें, रासायनिक कारण के टूटती हैं। क्या? चट्टानें। सिंचाई निम्न में से किस प्रकार की मृदा को प्राप्त किया? इस प्रश्न को आप देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूरसंचार के प्रासंगिक माध्यम को कौन सा है? अखबार, टीवी, रेडियो, सिनेमा हॉल। कौन से हॉल? सिनेमा हॉल। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9। आपके मतानुसार संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान लिखित है। संविधान की सर्वोच्चता एक स्वतंत्र कार्यपालिका है। भारत के अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। एक दो सदनीय विधायिका है। कौन से? 2 सदनीय विधायिका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के 2 कोई स्पष्ट कारण दीजिए। वो है प्रत्यक्ष भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण द्वारा, अपमान द्वारा पीड़ित करना। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है। दलों में वंशवृद्धि, उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है। यह
दल को समक्ष नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। क्या? वंशवाद। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के समाज से हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? 2 शर्तें दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए और मुझे कमेंट में आंसर बताइए इसका। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्म होने वाली मौतों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कौन सी मृत्यु दर कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। विश्व व्यापार संगठन, कौन सा व्यापार संगठन? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है और विश्व व्यापार तंत्र के निभाने का और नियत कार्य करता है। नियमों को नियत करता है, अर्थात नियम बनाता है उनके लिए। बात करेंगे उपभोक्ता जागरूकता के 2 उपाय। खरीदारी करते समय उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए। चिकित्सा सेवा लेता समय भी कस्टमर को जागरूक होना चाहिए। बैंकिंग सेवा लेते समय भी कस्टमर को जागरूक होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेपोलियन संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का भी आंसर मुझे कमेंट में बताएं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, इसको देखें। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी की सुधार संस्थाएं, जो संस्थाएं सुधार हेतु कृषि हेतु विकास विश्व स्तर पर भारतीय स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं के बारे में हमें वर्णन देना है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु किए गए प्रयास, जो राजनीतिक दल के सुधार हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी विवेचना करनी है कोई 3 कारणों की। लोकतंत्र राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अन्याय होने के कारण, और 3 कारण लिख दीजिए उसमें। आप उन विभिन्न क्षेत्रों से उत्पीड़ित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना कैसे करेंगे? उचित उदाहरण दीजिए। आपके मत में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जाता है? बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करना है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला? बात करेंगे टिप्पणियों की, स्वयं सहायता समूह और चेक सुविधा क्या है? बैंक संबंधी ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ऋण किस प्रकार देना चाहिए? बात करेंगे, ये हमें भारत के मानचित्र में अंकित करने हैं। नासिक, बरौनी, विजयवाड़ा, बोगईगाम, कौन सा गांव? बोगईगाम। और दिए गए भारत के मानचित्र ताप ऊर्जा संयंत्रों को गांधीनगर गुजरात में, अमरकंटक, नामरूप और रामागुंडम। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने के लिए माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।